हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखेंगे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था पहला, जिसका नाम था साझेदारी विषय प्रवेश। दोस्तों उसके अंदर हमने ब्याज निकालना तो सीख लिया था। अब दोस्तों कमीशन निकालना सीखना है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कमीशन निकालने का सूत्र है एक दोस्तों, जो आपको याद करना पड़ेगा। लाभ, सबसे पहले दोस्तों प्रश्न में बोला होगा कि कमीशन ज्ञात करना है, तो कमीशन ज्ञात करने का सूत्र याद करेंगे दोस्तों। लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत। क्या सूत्र है दोस्तों कमीशन ज्ञात करने का? लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बट्टे 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। ये दोस्तों प्लस है। देखेंगे दोस्तों, लाभ ज्ञात करने का सूत्र कमीशन का प्रतिशत, लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बट्टे 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। ध्यान देंगे दोस्तों, ये सूत्र के ऊपर से ये सवाल मैं पूरा करूंगा आपको और फिर होमवर्क दूंगा। तो देखेंगे दोस्तों, प्रश्न एक मैं आपको दिखा रहा हूं। तो हंसा हितेश और विजय एक पेड़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण यहाँ पर दिया है 3:2:1 है। हितेश को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देना है। यदि वर्ष के अंत में पेड़ी का कुल लाभ, दोस्तों जब आपको कमीशन ज्ञात करना होगा तो आपको लाभ दिया होगा। ठीक है दोस्तों, कमीशन ज्ञात करना है तो आपको लाभ दिया गया होगा। आगे देखेंगे तो हितेश को क्या बोला है नाम, हितेश को कुल कितनी रकम मिलेगी। हितेश को कितनी रकम मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हितेश को लाभ का तो देना ही है, टका जितना लाभ में से जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन कमीशन का भी जोड़ कर देना पड़ेगा। तो आगे देखेंगे दोस्तों, मानता हूँ मैं एक चीज़ मानता हूँ कि माना कि कमीशन घटाने के बाद मेरा लाभ आया 100 रुपये। ठीक है, लाभ आया 100 रुपये और कमीशन आया 10 रुपये। तो जो साझेदार को देना है उसको कितना पैसा मिलेगा दोस्तों? 110 रुपये। कितना मिलेगा? 100 तो मेरा लाभ है दोस्तों और कमीशन 10 रुपये, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 110। ठीक है दोस्तों, इसी के ऊपर से ये सवाल शुरू कर रहा हूँ। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सूत्र याद करेंगे। तो सूत्र के अंदर यहाँ पर मैंने बताया था लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बट्टे 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लाभ मैंने आपको प्रश्न में बताया था 1,65,000। लाभ आपको क्या बताया था? 1,65,000 जो प्रश्न में दिया ही होगा। गुणे का निशान है गुणे, प्रतिशत कितना है, कमीशन का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ प्रश्न में दिया है 10%। 10% बोला है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे लाभ गुणे प्रतिशत, तो पहले लाभ का यहाँ लिखा मैंने 1,65,000 गुणे प्रतिशत था 10% बट्टे 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। तो 100 तो यहाँ रखेंगे प्लस 10% था, कमीशन का प्रतिशत कितना था? 10 था, तो 100 प्लस प्रतिशत यानी कितना हो गया? 110 हो गया। अब इसका कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 15,000 आएगा। ठीक है दोस्तों, 15,000 क्या निकला? कमीशन निकला। 15,000 क्या निकला दोस्तों? कमीशन निकला। कमीशन में से अब कमीशन, ये जो कमीशन है यहाँ पर देखेंगे, कमीशन घटाने के बाद का लाभ निकालना है अब। ठीक है, तो कमीशन घटाना है। तो कुल लाभ हमारा 1,65,000 था दोस्तों। कुल लाभ कितना था हमारा? 1,65,000। तो 1,65,000 में से जो हमारा कमीशन है उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिल गया? कमीशन घटाने के बाद का लाभ आ गया। कमीशन को हमने से लाभ में से निकाल दिया दोस्तों, कमीशन लाभ में से निकाल दिया। टोटल लाभ 1,65,000 था दोस्तों, उसमें से मैंने कमीशन को निकाल दिया तो कितना बचा दोस्तों? कितना बचा? 1.5 लाख बचा दोस्तों। कितना बचा? 1.5 लाख बचा। ठीक है, अब 1.5 लाख को, ठीक है, कमीशन को निकाल दिया, अब 1.5 लाख बचा। अब ये 1.5 लाख को तीन पार्टनर हैं। कौन है? हंसा, हितेश और विजय। 3 पार्टनर थे, हंसा, हितेश और विजय। ठीक है, हंसा, हितेश और विजय 3 पार्टनर थे। तीनों पार्टनर को ये 1.5 लाख बांटना है। तो 1.5 लाख किस प्रमाण में बांटते हैं? तो दोस्तों याद रखना, लाभ हमेशा, लाभ और त्याग अगर ना दिया गया हो, लाभ हानि का प्रमाण, प्रश्न में बोला होता है कि लाभ हानि का प्रमाण ज्ञात करेंगे, तो लाभ हानि के प्रमाण में बांटेंगे। तो लाभ हानि का प्रमाण यदि ना दिया गया हो दोस्तों, यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ आता है कि लाभ हानि के प्रमाण में बांटना है। यदि लाभ हानि का प्रमाण ना दिया गया हो तो उसको, जो लाभ आया है उसको समान अनुपात में बांटेंगे। और दोस्तों मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, समान अनुपात यानी 1:1:1 होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। तो 1.5 लाख को अगर मैं समान अनुपात में बांटूंगा तो हर साझेदार को कितना मिलेगा दोस्तों? 50-50 हज़ार मिलेगा। हर साझेदार को कितना मिलेगा? समान अनुपात में बांटेंगे तो 50-50 हज़ार रुपया मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हितेश को
हितेश को कितना प्राप्त होगा वो बताना था प्रश्न में। हितेश को कुल कितनी रकम मिलेगी, तो 50,000 तो उसको ये मिल ही रहा है, 50,000 तो उसका लाभ था प्लस 15,000 कमीशन था। लाभ और कमीशन को दोस्तों हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हितेश का कुल रकम कितनी आ जाएगी, 65,000 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा नज़र मानना दोस्तों। कमीशन ज्ञात करने का सूत्र हमको ज्ञात होना जरूरी है। कमीशन ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों, लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बट्टे 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। हमको लाभ दिया है 1,65,000, तो हमने लाभ की जगह पर 1,65,000 रखा, गुणे कमीशन का प्रतिशत हमको प्रश्न में बोला है 10% कमीशन देना है, तो 10% प्रतिशत का कमीशन का प्रतिशत कितना रखा, 10%, बट्टे 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत, तो 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत कितना था, 10, दोनों को जोड़ देंगे 110, यानी इसका कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 क्या आ रहा है कमीशन, ये हमने निकाला कमीशन, 15,000 क्या आ रहा है कमीशन, जो हमको किसको देना है, हितेश को देना है। तो चलो कमीशन तो हो गया, तो कुल लाभ जो हमारे पास में था उसमें से कमीशन निकाल दो। कुल लाभ में से जब कमीशन निकाल दिया दोस्तों तो 15,000 रकम बची, और ये 1.5 लाख बची रकम, 15,000 कमीशन हमने माइनस किया, क्योंकि कमीशन कितना निकला था दोस्तों, 15,000 निकला था। तो कुल लाभ में से कमीशन को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में कमीशन घटाने के बाद का जो लाभ आया वो 1.5 लाख है, और 1.5 लाख को मैं किस अनुपात में बांटूंगा, तो लाभ हानि का अनुपात प्रश्न में बोला होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लाभ हानि का अनुपात नहीं बोला है, तो किस में बांटेंगे, समान में बांटेंगे। समान यानी 1:1:1, और 1:1:1 करोगे तो टोटल इनका कितना हो रहा है, 3, तो इसके बटे में 3, इसके बटे में 3, इसके बटे में 3। अगर आप 1.5 लाख को बांटोगे तो हर एक इंसान को 50-50 हज़ार मिलेगा। हर एक साझेदार को कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। तो हितेश को भी 50,000 मिलेगा। जब हितेश को 50,000 मिलेगा तो उसका कमीशन भी तो था, तो उसका लाभ प्लस कमीशन जोड़ देंगे 65,000, उसकी टोटल रकम कितनी आ जाएगी दोस्तों, उसकी 65,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला सवाल पूरा होता है। होमवर्क में मैं आपको इसके जैसा सेम टू सेम सवाल दूंगा और उसका आंसर भी भेजूंगा।